गुड मॉर्निंग। चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट में हम लोग देखते हैं कि कैसे मकान के खिड़कियों के पुराने शीशे दूधिया हो जाते हैं। इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा साथ में हम लोग देखते हैं कि बालू, जिसको रेत कहते हैं यानी सैंड कहते हैं, क्या बालू को क्वार्ट्ज में बदला जा सकता है या क्वार्ट्ज को बालू में रूपांतरित किया जा सकता है। इस पर आज चर्चा करने वाले हैं। ये सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, तो आज हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। हाँ, तो आप लोग सबसे पहले पुराने मकान के खिड़कियों के पुराने जो शीशे हैं वो दूधिया कैसे हो जाते हैं बहुत पुराना होने के बाद, इस पर तो चर्चा करेंगे ही। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि बालू और क्वार्ट्ज होता क्या चीज़ है और क्वार्ट्ज को कैसे हम लोग बालू में रूपांतरित कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले बता दूं, एगो हाई अणु है। अणु का मतलब कण, पर मॉलिक्यूल। ई है SiO2। SiO2 को बोलते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकॉन ऑक्साइड एक्चुअली जो ये कण है ना, इसी कण से हमको मिलकर के बना हुआ है बालू। बालू तो होता है रंगीन, काला भी बालू होता है, थोड़ा सा सिल्वर कलर का भी होता है, थोड़ा सा रेडिश टाइप का होता है, ललछऊ रंग का। तो बालू कई कई रंग का होता है, तो उसमें रंगीन होने का कारण दूसरा है, ओकरा में कुछ कुछ मात्रा में ना थोड़ा बहुत रंगीन रंग पैदा करने वाले केमिकल भी, रसायन भी उसमें घुले होते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी उसका जो मेन घटक है, जिन कणों से मिलकर के बना है, वो ये है सिलिकॉन ऑक्साइड। यह रेत का मुख्य घटक कण है और यह क्वार्ट्ज का भी कण है। तो देख लो, यह कण से दो चीज़ें बनती हैं। इस कण से दो चीज़ें हमारी बन गई। एक तो बन गया बालू, बालू जिसको बोलते हैं सैंड, रेत है, और दूसरा बन गया क्वार्ट्ज, QUARTZ, क्वार्ट्ज बन गया। क्वार्ट्ज और बालू, क्वार्ट्ज जो होता है ना, पारदर्शी टाइप का ठोस होता है एकदम। बालू वालू कहीं आप लोग के घर अगल बगल में मकान का काम हो रहा हो, रोड का काम हो रहा हो, तो बालू गिरा हुआ देखते हैं, वो बालू में सफ़ेद रंग का चमचमाता हुआ पत्थर जैसा दिख जाता है। जितना कुल पत्थर है ना अंगूठी में पहनने वाला, अंगूठी में पहनो, चाहे लोग सजावट में रखते हैं, सुंदर सुंदर रंगीन, बाबा जी लोग को घूमते हैं जंतर मंतर बनाने के लिए, इस सारा जो पत्थर होता है ना, सब सिलिकेट होता है। ये अलग अलग तरह का पत्थर होता है। एगो बात और बता देते हैं, सुंदर सुंदर देखने में पत्थर लगता था पहले के ज़माना में, उसको लोग, कुछ लोग जो हैं दुर्लभ टाइप का जो पत्थर था उसको लोग रखते थे, मुकुट उकुट में राजा वाजा लगा करके रखते थे। अब मुकुट उकुट में लगा करके रखते थे, दुर्लभ होता था, सुंदर लगता था। अंगूठी में जहाँ पहन सकते हैं, जहाँ दिखा सकते हैं, वहाँ वो लोग रखते थे। तो जहाँ से भी वो पत्थर मिलता था दुर्लभ वाला, तो अपने पास इकट्ठा करके लोग रख लेते थे, राजा महाराजा या बड़े लोग रख लेते थे। तो उसकी कीमत बढ़ गई। काहे से कि अगर आप बात ज़रा सोच लीजिए कि बड़े लोग जो काम करते हैं, आज मोदी जी हैं, मोदी जी कोनो चीज़, किसी चीज़ को उठा करके पहन लें तो फैशन हो जाएगा, दुनिया में उसका डिमांड बढ़ जाएगा। तो बड़े लोग पहले के ज़माना में सुंदर सुंदर चीज़ें पत्थर के बनी हुई थी, नीला, हरा, पीला और रंगीन रंगीन पत्थर होता था, उसको पहन लिया करते थे। अब पहन लिया करते थे तो वो महत्वपूर्ण हो गया पत्थर। तो अब उसकी खोज होने लगती थी। राजा महाराजा को, बड़े लोगों को खुश, जमींदार को खुश करने के लिए लोग पत्थर लाते थे और गिफ्ट में देते थे, उपहार के रूप में देते थे। अब उससे क्या हुआ कि उस पत्थर की कीमत एक तो कम मात्रा में था, जब जल्दी मिलता नहीं था, अब ओकर कीमतें बढ़ गया। अब उसका कीमत बढ़ गया तो वो पत्थर जो है, अब एक धारणा बना दिया गया कि पत्थर बहुत कीमती है, इसको पहनने से तुम्हारा ग्रह कट जाएगा। राजा महाराजा बहुत मुश्किल में रहते हैं, लड़ाई लड़ते रहते हैं, पत्थर पहनते हैं तो लड़ाइयाँ जीत जाते हैं। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है उस जमाने के हुआ करते थे, साहूकार सेठ, उनको बिजनेस में बहुत फ़ायदा हो जाता था। ये ऐसा बना दिया गया कि उसके बाद से पत्थरवा का कीमत इतना बढ़ गया कि आज वो पत्थर जो है ना, छोटे छोटे आकार के पत्थर है, तो पत्थर है जी, बालुए से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन आज उस पत्थर का कीमत जानते हो बहुत लाखों में, करोड़ों में तक हो जाता है। नीलम पोखराज वगैरह जो पत्थर, लेकिन ग्रह वरह कहीं नहीं कटता है, वो बेकार का बात है। ये बड़ा षड्यंत्र चला है हिंदुस्तान में, षड्यंत्र बड़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। मैं कई बार बोलता हूँ, आज भी यह बात बोलता हूँ। तो छोड़ो उस बात को, हम लोग हटाते हैं, हम लोग सीधे सीखते हैं कि ये जो कण है ना, SiO2 सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, इससे मिलकर के सिलिकॉन ऑक्साइड है बालू का और क्वार्ट्ज का मेन घटक है। बालू तो देखबे किए हो,
हम लोग यहाँ बालू जो होता है ना वो ललछऊ रंग का आता है, और जगह बालू जो होता है वो सिल्वर कलर का, चांदी जैसा थोड़ा सा कलर का आता है। उसके अलावा कुछ काला भी बालू होता है, अलग अलग रंग के बालू होते हैं। लेकिन रंग होने के पीछे और खनिज उनिज का घुलना जिम्मेदार है, लेकिन मुख्य घटक उसका यह है। बालू का मुख्य घटक यह है और क्वार्ट्ज का भी मुख्य घटक यह है। तो हम लोग ये समझते हैं कि बालू में या क्वार्ट्ज में अंतर का है। ये दो गो अलग अलग नाम क्या हुआ, हाई रंगीन रंगीन हो गया और हाई जो है ना पूरी तरह से सफ़ेद रंग का हो गया। एक अच्छी बात बता दूं कि क्वार्ट्ज ये जो सिलिकॉन ऑक्साइड है ना इसी से मिलकर के बना हुआ होता है ग्लास। ग्लास मतलब समझते हो, कांच इसको हम लोग कहते हैं, कांच। कांच कांच जो है ना, यही कांच जी, घड़ी में कांच लगता है, हमारे चश्मा में कांच है, खिड़की में कांच है, ये भी यही चीज़ है। तो बालुइया को हम मिटा देते हैं, बालू लगभग क्वार्ट्ज है। तो क्वार्ट्ज और हम लोग ग्लास की बात करते हैं, कांच की बात करते हैं, दोनों एक ही तरह के कण से मिलकर के बना है। तो दोनों में हम लोग अंतर पहले जानेंगे, तब हमारा एनसीईआरटी का सेकंड नंबर के क्वेश्चन है कि क्या आप क्वार्ट्ज को कांच में रूपांतरित कर सकते हो। कि क्वार्ट्ज समझ में आ गया, क्वार्ट्ज बालू में मिलने वाला सफ़ेद रंग का पारदर्शी रंग का पत्थर है। ये पत्थर है, जगह जगह से मिलता है, अक्सर खेलने में बच्चे बटोर भी लेते हैं। ये पत्थर है। और कांच तो जानबे करते हो, केकरा घर में कांच नहीं है। कांच का गिलास है, कांच की खिड़कियां हैं, और उसके बाद हमारे घड़ी के शीशा में कांच है, चश्मा में कांच है, माँ की चूड़ियों में कांच है, कहाँ नहीं कांच है। तो कांच और क्वार्ट्ज दोनों जो हैं एक ही तरह के कण से मिलकर बने हैं। अंतर थोड़ा सा समझ लेते हैं, तब हम लोग जानेंगे कि क्वार्ट्ज को कांच में बदला जा सकता है कि नहीं, या इसको इसमें बदला जा सकता है कि नहीं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो पहले जानिए कि क्वार्ट्ज है क्या। ये तो तय हो गया कि है जो कण देख रहे हो SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड, यही कण से इहो बनल है और इहो बनल है। तो पहले हम जानते हैं, अगर कण जो है ऐसे नियमित रूप से ऐसे सजा दिया जाए, एक सिस्टम में सज करके व्यवस्थित हो जाए, एकदम नियम कानून के तहत, कण के नीचे कण या गैप में कण ऐसे सजा दिए जाए नियम कानून से, तो एकदम मजबूत और नियम कानून से सजने के कारण जो ठोस बनेगा यही कहलाएगा क्वार्ट्ज कहलाता है। ये क्वार्ट्ज हो गया। याद रखिएगा, हाई जो कण है नियमित रूप से सज जाता है तो क्वार्ट्ज बनता है, और यह एक रवादार ठोस है, रवादार ठोस है। तो सबको पता है बेटा, आप सभी लोग जानबे करते हो कि रवादार ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जानबे करते हो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड वो है जो कणों के नियमित रूप से एक निश्चित क्रम में सज जाने से बनता है। तो अगर ये कण नियम कानून के तहत ऐसे सज गया तो हमारा रवादार ठोस बन जाता है, जो क्वार्ट्ज में बदल जाता है। यह रंग पारदर्शी हो जाता है, श्वेत रंग का होता है। तो ये बात हो गई। अगर यही कण अगर बेदर तरीका से व्यवस्थित है, कोनो नियम कानून नहीं जी, बिना नियम का, जैसे हाई देखो तो कण हमको लग रहा है कि नियमित रूप से व्यवस्थित है, कण के नीचे कण है, बिचवा में क्या हो गया ना, गैप हो गया, कानून का पालन नहीं हुआ। चाहे कण के नीचे कण रखो, है जगह गैप हुआ में घुसा देते हैं। तो चलो इसके चलते क्या होगा कि इसमें कोनो नियम कानून नहीं है, एकरा में कहीं नियम होगा, कहीं नियम टूट जाएगा। बेदर तरीका से कण व्यवस्थित है। अगर ऐसे व्यवस्थित होगा ना तो ये हो जाएगा कांच हो जाएगा, कांच यानी ग्लास हो जाएगा। और यह बेरवादार ठोस है, बेरवादार ये ठोस हो गया, बेरवादार ठोस हो गया। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हो, अंग्रेजी में बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड, इसको हम लोग बोलते हैं। तो हमारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन ही है कि कांच और क्वार्ट्ज एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं। तो हम क्या कहेंगे एकर जवाब, हम कहेंगे कि कांच और क्वार्ट्ज दोनों एक ही तरह के कण से मिलकर बने हैं। कितना अंतर है समझो, क्वार्ट्ज चमकता हुआ पत्थर है और कांच शीशा है, दोनों में लग रहा है कि एक जैसा है, लेकिन एक जैसा है। कांच और क्वार्ट्ज का आंसर क्या लिखेंगे, कांच और क्वार्ट्ज दोनों एक ही तरह के कण से मिलकर के बना है, SiO2 से मिलकर के बना है। लेकिन यही कण जब नियमित रूप से एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाएगा तो क्वार्ट्ज का निर्माण करेगा, और यह एक रवादार ठोस है। और दूसरी की बात, यही कण अगर अनियमित रूप से अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाएगा तो कांच का निर्माण करेगा, जो कि एक बेरवादार ठोस है। तो समझ लो, क्वार्ट्ज जो है और कांच दोनों एक ही तरह के कण से मिलकर बना है, लेकिन हाई रवादार हो गया, हाई क्या हो गया, बेरवादार ठोस हो गया। अब आते हैं दूसर की बात पर। दूसर की बात हमसे कहता है कि क्या क्वार्ट्ज को कांच में रूपांतरित किया जा सकता है। तो हम बोलेंगे कि हाँ भैया कर सकते हैं। पूछो कैसे,
कैसे पूछो तो देखो, करते क्या हैं कि क्वार्ट्ज को गर्म कर लेंगे, और गर्म इतना करेंगे कि पिघल जाए। इतना गर्म करो, जानबे करते हो कि हर पदार्थ को, कोई भी पदार्थ होकर गर्म करते जाएंगे तो एक दिन पिघल ही जाएगा। तो एक के खूब गर्म करते हैं, इतना गर्म करो कि गर्म करते 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 पिघल जाए। अब पिघल जाएगा तो ही सारा बंधनवा टूट जाएगा और सब कण आज़ाद होकर के, स्वतंत्र होकर के बहना शुरू कर देगा। अब एक बीच में बंधन वंधन नहीं रहा, सब अलग अलग हो गया। तो एक के पहले गर्म करके मेल्ट करते हैं, यानी मेल्ट मतलब पिघला देते हैं, और मेल्ट करके फिर ठंडा करते हैं, मेल्ट करके और फिर ठंडा करते हैं। अब सुनो, धीरे धीरे ठंडा करना है जी। पहले मेल्ट करके पिघला दे, सारे कण अलग अलग हो गए। उसके बाद अलाउ टू कूल डाउन स्लोली एंड स्लोली, फिर धीरे 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 उसको ठंडा करते हैं। तो ठंडा करने से क्या होता है? ठंडा करने से आप लोग को मालूम है, जैसे जैसे ऊर्जा निकालता है कण, वैसे वैसे नज़दीक आता है। नज़दीक आएगा ठंडा करने से, एक दूसरे के करीब आएगा। धीरे धीरे पिघला देंगे, पहले अलग अलग हो जाएगा, धीरे धीरे ठंडा करेंगे, कण धीरे धीरे नज़दीक आएगा। तो दिक्कत है, पहले हम क्या करेंगे कि इसको पिघला लेंगे, और पिघला करके अचानक ठंडा करो। देखो, धीरे धीरे ठंडा करने में और अचानक ठंडा करने में फ़र्क है। धीरे धीरे ठंडा करते हैं ना तो एकदम नियम कानून से व्यवस्थित होता है, लेकिन कण को पिघला लिए, सब दूर दूर बिखर गया, हई कण दूर दूर बिखर गया, पूरा बह रहा है। अब बह रहा है, अब अचानक से उसको क्या करो ना कि ओकरा के ठंडा कर दो। फ्रीजर एगो ऐसा मशीन ले लो जौना में पिघला हुआ को डाल दो, और वो मशीन तुरंते एक के ठंडा कर दे। तो तुरंते ठंडा कर देगा तो क्या होगा? कण जो है सजने के लिए सोच रहे थे, पिघले हुए थे, दूर दूर थे, सोच रहे थे कि हम लोग आराम से नियम कानून से फिर सज करके क्वार्ट्ज बना लेंगे। लेकिन हुआ क्या चीज़ कि अचानक ठंडा कर दिए। जैसे तुम लोग क्लास में आ रहे हो और मैं बोल दूँ स्टैचू जो ही बोल दूंगा तो जो जहाँ है वहीं पर रुक जाएगा, बेंच पर बैठबो नहीं करेगा नियम कानून के तहत, जो जहाँ है वहीं पर रुक जाएगा। वैसे ही अचानक से पिघला हुआ ठोस को अचानक से जब तुम ठंडा कर दोगे, उसकी ऊर्जावे चूस लोगे। ऊर्जा चूसने का मतलब है कि एको टोटल ऊर्जा निकाल दोगे तो बेग जीरो हो जाएगा, और जब बेग उसका जीरो हो जाएगा तो जो जहाँ है वहीं पर स्टैचू हो जाएगा। तो जब हम अचानक से ठंडा कर देते हैं और ठंडा कर देते हैं तो जो कण जहाँ है वो जगह जम जाएगा। जम जाने का मतलब है कि उसको मौके नहीं मिला कि वो नियम कानून के तहत एक सिस्टम में व्यवस्थित हो पाए, इसलिए जहां है वहीं पर जम जाएगा। और जमने के चलते नियम कानून भंग हो जाता है, और बीच बीच में खोखलापन आ जाता है। अब फिर जब उसको देखोगे ना तो पता चलेगा कि अब क्वार्ट्ज नहीं रहा, वो कांच में रूपांतरित हो गया। तो बेटा एक जवाब होगा कि क्वेश्चन पूछा है ये कि क्या क्वार्ट्ज को कांच में रूपांतरित किया जा सकता है? तो जवाब देना हाँ, किया जा सकता है। कैसे? तो इसका जवाब दीजिएगा कि क्वार्ट्ज को पहले पिघला लेंगे, और पिघला करके अचानक ठंडा करेंगे। और जब तुम अचानक ठंडा करोगे ना, अचानक ठंडा करेंगे तो कण जो हैं अनियमित रूप से व्यवस्थित हो जाएंगे, और वह क्वार्ट्ज कांच में रूपांतरित हो जाएगा, कांच में रूपांतरित हो जाएगा। तो बेटा एक क्वेश्चन का तो आंसर, एक क्वेश्चन का तो आंसर हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि मकान के खिड़कियों के पुराने शीशे दुधिया क्यों हो जाता है, उसको भी देख लीजिए लगातार। अभी हम लोग ये देखते हैं कि एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन एगो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बिलियन चैप्टर में। पूछा जाता है कि मकान के खिड़कियों के जो पुराना शीशा हो जाता है, जो पुरान कुछ दिन मतलब 20 साल 25 साल पुरान हो जाता है, वो हल्का हल्का दूधिया रंग का, पारदर्शिता घट जाता है, दूधिया रंग का होने लगता है। फिर इसके अलावा एक और बात उसमें उसी से जुड़ा हुआ है कि जो लैंप हम लोग पहले बचपन में हम लोग गांव में लैंप पर पढ़ा करते थे, क्योंकि लाइन वाइन नहीं रहता था, तो लैंप का जो शीशा है, लैंप का शीशा लगातार जलते 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 अगर पुरान हो गया तो ओकरों में उतना पारदर्शिता घट जाता था, दूधियापन आता था। आंगन में लटका हुआ जो है कॉइल वाला जो बल्ब है, अगर 3-4 साल तक चल गया ऐसे ही तो वो बाद में शीशा धुंधला हो जाता था। ऐसा गाड़ी का हेडलाइट अगर शीशा है लंबे समय तक जल रहा है तो जलाने के बाद कुछ दिन के बाद आप देखिएगा कि शीशा धुंधला हो जाता है। तो काहे हो जाता है? तो वो क्वेश्चन ये है कि पुराने मकान के खिड़कियों के पुराने जो शीशे होते हैं वो दुधिया रंग का हो जाता है, क्यों? तो एक जवाब सुन लीजिए। आप जानते हो कि कांच जो है वो एक बेरवादार ठोस है। कैसा है? तो बेरवादार ठोस है। बेरवादार ठोस का मतलब है कि यह इसमें कण अनियमित रूप से, देखो ना, बेदर तरीका से व्यवस्थित है, कौनो ससुर नियम कानून का पालन नहीं हुआ है, कहीं यहाँ वहाँ कण बिना मतलब का व्यवस्थित है, बीच में बड़ा बड़ा खोखला स्थान भी है, यहाँ नियम कानून का नहीं है। तो ये हो गया कांच। अब कांच क्या होता है कि ये कांच जब तक बेरवादार है तो एकरा में
इसमें प्रकाश जो है ना, अपवर्तन एक तरीके से होता है, इसका अपवर्तनांक तय होता है, और अपवर्तनांक तय है तो अपवर्तनांक सही होने से पारदर्शी बना हुआ रहता है। लेकिन एक होता है आइसोट्रोपिज्म, विषमदैशिकता। विषमदैशिकता क्या चीज़ है कि किसी पदार्थ से अगर प्रकाश इस दिशा से डालोगे ना तो ओकर अपवर्तनांक कुछ हो जाएगा, और अगर दिशा बदल दोगे ना तो अपवर्तनांक कुछ हो जाएगा, और यह विषमदैशिकता कहलाता है। अब विषमदैशिकता जो गुण है वो रवादार ठोस का है। क्यों हो जाता है? तो कणों के नियमित व्यवस्था के कारण विषमदैशिकता आ जाती है। मतलब कण अगर नियमित रूप से सजल रहेंगे ना तो इधर से अगर आप प्रकाश डालोगे तो अपवर्तनांक कुछ और दिशा बदल करके डालोगे प्रकाश ना तो अपवर्तनांक कुछ और बदल जाता है। तो अब क्या होता है कि कांच है, मान लो खिड़की में लगा है, या गाड़ी का हेडलाइट है, या आंगन में लटका हुआ बल्ब है, हर दिन वो धूप यानी गर्मी और ठंडा, रात को ठंडा दोनों बर्दाश्त करता है। कबो गर्म कबो ठंडा, कबो गर्म कबो ठंडा। गर्म ठंडा लगातार होने से क्या होता है, गर्म ठंडा अगर लगातार होगा तो कण कभी फैलेंगे गर्मी पा करके, फिर सिकुड़ेंगे, फिर फैलेंगे सिकुड़ेंगे। गर्म होगा तो फैलेगा और ठंडा होगा तो सिकुड़ेगा। फैलने सिकुड़ने के कारण ये कण अपने जगह पर घिसकते हैं, और घिसकने के कारण गर्म और ठंडा करने पर, गर्म एवं ठंडा करने पर लगातार हो रहा है जी, लगातार गर्म ठंडा हो रहा है। तो लगातार गर्म ठंडा होने से ना क्या होता है कि कण अपने जगह पर से घसकते हैं, और घसक करके होता क्या है कि मान लो कि है कांच का कण है जो कि अनियमित रूप से व्यवस्थित है, अभी अनियमित रूप से व्यवस्थित है, लेकिन बिचवा में क्या होता है ना कि कण जो है आपको नियमित रूप से व्यवस्थित होने लगता है। ये केवल गर्म और ठंडा करने से होता है। मान लीजिए हेतना पोर्शन में कण नियमित रूप से व्यवस्थित हो गया। हेतना पोर्शन में क्या चीज़ हो गया, नियमित रूप से व्यवस्था, नियमित व्यवस्था हो गया। अगर यह नियमित व्यवस्था हो गया तो ई वाला हिस्सा रवादार हो गया, बोलो, ये हिस्सा रवादार हो गया। तो देखो कांच में गर्म ठंडा पाने से जगह जगह से कण फैलने सिकुड़ने से नियमित रूप से व्यवस्थित होने लगते हैं। तब कांच इतना बड़ा है, हेजिका नियमित रूप से व्यवस्थित हो गया, हेजिका नियमित रूप से व्यवस्थित हो गया, जगह जगह से नियमित रूप से व्यवस्थित हो गया। तो जगह जगह की चीज़ों का अपवर्तनांक बदल जाएगा, क्योंकि रवादार हो गया, अब बाकी हिस्सा बेरवादार है, तो अपवर्तनांक में चेंजिंग आ जाता है। और अपवर्तनांक में चेंजिंग हो जाता है तो ये हिस्सा क्वार्ट्ज जैसा होने लगता है, क्योंकि क्वार्ट्ज और कांच में क्या अंतर है, कांच बेरवादार है, इस तरह की व्यवस्था से है, और क्वार्ट्ज नियमित व्यवस्था से है। तो क्वार्ट्ज में बदलना शुरू होता है, और क्वार्ट्ज में बदलना शुरू होता है तो मिल्की कलर का होता है, दूधिया कलर का होने लगता है, उसका रंग चेंज हो जाता है, क्योंकि कांच पूरी तरह से पारदर्शी है और वो मिल्की कलर का है। तो दूधिया रंग का, जहाँ जहाँ नियमित व्यवस्था हो जाता है वहाँ वहाँ का पोर्शन दूधिया कलर का हो जाता है। यही कारण है कि जब कांच को हम लोग, पुराने मकान के जो कांच है, धूप गर्मी लेते 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 कण घसकते घसकते रवादार में परिवर्तित होने लगता है, और रवादार में परिवर्तित होने के कारण उसमें दूधियापन आने लगता है। तो ये रीजन जान लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ हम लोग आगे भी आ रहे हैं, देखते रहिए वीडियो। एगो क्वेश्चन ये है, आप लोग के सामने बताता हूँ, मतलब ठोस अवस्था से ही क्वेश्चन है कि छः गो गोला बॉल है, ऐसा क्वेश्चन है। 6 आइडेंटिकल बॉल, आइडेंटिकल पार्टिकल्स, 6 गो आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, एकरा के मिला के आपको देना है 6 गो आइडेंटिकल गोल 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 बॉल सेम साइज का दे रहे हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल्स दे रहे हैं, 6 गो है। अभी 6 गो बॉल मिला करके ऐसा व्यवस्थित करो कि व्यवस्थित करने के बाद हम पूछ रहा है क्वेश्चन कि अधिकतम, है ना जी, 6 बॉल से अधिकतम कितने अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहेड्रल, वो भी ऑक्टाहेड्रल भाई, अष्टफलकीय रिक्ति, उसके अलावा अष्टफलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति यानी टेट्राहेड्रल भाई, टी भी हो गया। इसके अलावा ट्रायंगुलर वॉइड, नहीं, त्रिभुजाकार रिक्ति यानी ट्रायंगुलर वॉइड, और स्क्वायर यानी वर्गाकार रिक्ति। इतना तो अंग्रेजी मीडियम भी जानते हैं। रिक्ति का निर्माण किया जा सकता है,
एगो क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, एकरा के तुम लोग को समझना होगा, इसको समझना होगा, बोल दीजिए, इसमें हम समझना होगा। हैसन बॉल जो है 6 गो लिए हैं, ऐसन बॉल, एक साइज का 6 गो बॉल है। ऐसे हम लोगों को जैसे ऐसे 6 गो है, 4 गो है या 2 गो है, 6 गो बॉल है। इससे पूछ रहा है कि बताओ कि अष्टफलकीय रिक्ति क गो बन सकता है। तो हम पहले बात बताते हैं, पहला देखते हैं सॉल्यूशन में। कह रहा है कि 6 गो समान साइज का बॉल है और ओकरा से बनाना है कि क गो अष्टफलकीय रिक्ति। तो थोड़ा सॉल्यूशन कर देते हैं रे बेटा। पहला है अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या। तो अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या ये बेटा आप लोग को पता होना चाहिए। अष्टफलकीय रिक्ति 6 बॉल से मिलकर के बनबे करता है। कोई भी अष्टफलकीय रिक्ति हमेशा 6 बॉल से मिलकर के बनता है। तो 6 बॉल से मिलकर के बनता है, तो ऐसे ही नहीं बनता है जी। देख ले, यह ना अष्टफलकीय रिक्ति है। 4 गो कण एक प्लेन में होकर के वर्गाकार रिक्ति बनाएगा। 4 गो कण प्लेन में होकर वर्गाकार रिक्ति, ये वर्गाकार रिक्ति पर एगो ऊपर से एगो नीचे से कण रख देंगे ऐसे। तो अंदर में जो रिक्ति बनेगा वो अष्टफलकीय टाइप का रिक्ति बन गया। तो अष्टफलकीय रिक्ति 6 कण से मिलकर बनबे करता है। कण क गो है 6 गो, तो 6 गो कणों से अष्टफलकीय रिक्ति कितना बन जाएगा? एगो। दूसरा हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या। चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कितनी होती हैं? तो आप लोग को एगो बात पता है कि चतुष्फलकीय रिक्ति कैसे बनता है। चतुष्फलकीय रिक्ति बनता है ना बेटा ऐसे, 3 गो कण एगो तल में होते हैं। 3 गो कण एगो तल में होते हैं, त्रिभुजाकार रिक्ति। हाई देख त्रिभुजाकार रिक्ति बना है, और हाई देख लो हाई त्रिभुजाकार रिक्ति बना है, और ओकरा पर ऊपर से बॉल रख दिए। त्रिभुजाकार रिक्ति पर ऊपर से बॉल रख दिए, तो ये चतुष्फलकीय रिक्ति हो गया। एगो चतुष्फलकीय रिक्ति को बनने के लिए कितने कण चाहिए जी? एक चतुष्फलकीय रिक्ति को बनने के लिए हमारे पास कुल कणों की संख्या होनी चाहिए कितनी? तो हमारे पास कुल कणों की संख्या 4 होनी चाहिए, और यहाँ 6 गो है। तो 6 गो से कितना बनेगा? तो आप लोगों को हम डायग्राम से समझा देंगे, मुँह से देख लीजिए कैसे है। तो देख है 3 गो है ना, 3 गो कणों से त्रिभुजाकार रिक्ति बना, और त्रिभुजाकार रिक्ति पर एगो बॉल ऊपर से या पीछे से रख देंगे तो चतुर्भुजाकार रिक्ति हो गया। और समझ, एगो और कण ललका ले लेते हैं, 4 गो कण सजा दिए हैं। तो 4 गो कण हम ऐसे सजा दिए, तो एगो और त्रिभुजाकार रिक्ति बना। तो हे त्रिभुजाकार रिक्ति पर बॉल ऊपर से रख, और हे त्रिभुजाकार रिक्ति में बोर्डवा के पीछे से रख। तो देख, हमने यही बात कहा ना कि देख ले, हाई 3 गो का त्रिभुजाकार रिक्ति है, हाई देख ले 3 गो का, और ऊपर से एगो बॉल रख दिए तो बन गया चतुष्फलकीय रिक्ति। आ एगो हेजिगो त्रिभुजाकार रिक्ति है, एजिगा ओह किनारे से बॉल रखते हैं। ओह किनारे से मतलब क्या, मैं हरा से दिखा रहा हूँ, ये लाल वाले के पीछे से बॉल रख देते हैं। देख ले, लाल वाले के पीछे से रख देंगे तो एक चतुष्फलकीय रिक्ति हेजिगा और एक चतुष्फलकीय रिक्ति हेजिगा, यानी 6 बॉल से कुल कितने चतुष्फलकीय रिक्ति बनाए जाएंगे? तो 2 बनाए जाएंगे। उसके अलावा तीसरा नंबर एगो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब हमको बता दो कि त्रिभुजाकार रिक्ति कैगो बनेगा। तो त्रिभुजाकार रिक्ति के बारे में देख लेते हैं। त्रिभुजाकार रिक्ति को कैगो बना सकते हो? तो देख, हाई देख, 3 बॉल से मिलकर के त्रिभुजाकार रिक्ति बना, आ एगो और करते हैं 2 गो त्रिभुजा, 4 गो बॉल हो गया। आ एगो और कर देते हैं, देख ले, हाई कग हो गया। आ एगो और कर देते हैं, देख ले, कगो बॉल हो गया, 1 2 3 4 5 6। आ कगो त्रिभुजाकार रिक्ति बना जी? तो एगो हेजिगा बना, एगो हेजिगा। तो जैसे बॉल बनाए का, बॉल देख ले, मैं बड़े को बना रहा हूँ, थोड़ा सा देख। त्रिभुजन तीसरा नंबर का आंसर देख, हाई एगो बॉल है, एगो हाई है, आ बीचवा में रख दिए तो देख त्रिभुजाकार रिक्ति। एगो हेजिगा है, त्रिभुजाकार रिक्ति, आ एगो हेजिगा है, त्रिभुजाकार रिक्ति, आ एगो चल हेजिगा कर देते हैं। देख 1 2 3 4 5 6 गो बॉल हो गया। तो क गो त्रिभुजाकार रिक्ति बना जी? एगो तो हेजिगा बना, एगो हेजिगा, क गो बना? 4 गो। तो हम आंसर क्या कर सकते हैं? तीसरा नंबर का हम लोग आंसर कर सकते हैं कि त्रिभुजाकार रिक्तियों की संख्या, त्रिभुजाकार रिक्तियों की संख्या, त्रिभुजाकार रिक्तियों की जो संख्या है, रिक्तियों की संख्या वो कितनी हो जाएगी? 4 गो हो जाएगी। और चौथा नंबर एगो क्वेश्चन पूछा है कि वर्गाकार रिक्ति क गो हो जाएगा? तो वर्गाकार रिक्ति तो हम बड़ी आसानी से समझा सकते हैं। देख, यही बॉलवा से समझा देते हैं। अरे निकाल रहे,
देख यही समझाते हैं। देख भाई वर्गाकार रिक्ति है ना, वर्ग जैसा स्क्वायर भैड है ना, 4 गो बॉल है, एगो हेजिगो रख दिए 6 गो बॉल, क गो वर्गाकार रिक्ति हो गया। तो है गुलबिया के सामने है, देख अंगुलिया में, देख एगो तो हेजिगा हो गया, एगो हे हो गया, वर्गाकार रिक्ति क गो बना 2 गो। तो हम लोग को क्या समझ में आया, चतुष्फलकीय रिक्ति भी 2 गो और वर्गाकार रिक्ति भी क गो बना सकते हैं जी, तो 2 गो बना सकते हैं। तो वर्गाकार रिक्तियों की संख्या 2 हो गई। तो दिमाग में आ गया बात। इस तरह का क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो आप लोग कर लीजिए। इसी के साथ हम लोग क्लास को रोक रहे हैं, अगले में हम लोग देखेंगे इससे भी बेहतरीन बातें। तो बच्चों आप लोग को मैं बात बता दूं कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजा दें और साथ में इसको शेयर करें, और इससे भी बेहतरीन वीडियो लाऊंगा मैं अगले लेक्चर में।